हेलो कैंसर, ये होगी आपकी डेली लव वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो लेट्स सी कैंसर। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, चलो इतना ही ठीक है। डेथ कार्ड है यहाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी मैजिशियन कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, लियो एंड जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बदसलूकी कर चुके हैं। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियां की हैं। येस, डेफिनेटली वो अब आपसे माफ़ी भी मांगने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बहुत लाइन क्रॉस कर दी थी। तो येस, डेफिनेटली माफ़ी मांगने वाले हैं आपसे। एंड मल्टीपल टाइम शायद ट्राई करें, लेकिन आप इनको शायद कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इनसे समझ में नहीं आ रहा है इनको अब क्या करें। ओके, तो ट्रैवल करने के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर बैग दिखाई दे रहा है। तो येस, ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद अभी भी इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो ये पर्सन शायद आपके ऑफिस के बाहर ही आपका इंतज़ार करेंगे, या फिर जहाँ पे भी आप वर्क प्लेस पे होंगे उसके बाहर ही आपको ये खड़े हुए मिलेंगे। ओके, सो देखिए, द लवर्स कार्ड है यहाँ पर। तो लवर्स कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई ये जो रिलेशनशिप है ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, मतलब कुछ सोल टू सोल कनेक्शन है। उनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, उनको पता चल रहा है कि यस, वो आपके बिना नहीं रह सकते, आप उनके बिना नहीं रह सकते। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पुल है जो आप दोनों को दूर जाने पर भी एक दूसरे के साथ बांधे रखता है और खींच करके वापस साथ में ही ले आता है। ओके, अब ये पर्सन इस चीज़ को आपसे कहना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं वो पल जब इन्होंने ये चीज़ें रियलाइज़ की। ओके, वो आपके सोलमेट हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। आप ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, अभी भी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपने इस पर्सन के साथ बहुत प्यार किया था, अभी भी करते हैं। आपने अभी किया था वाला तो बात ही नहीं है, आप तो अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी प्यारी है, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आप अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व्ड रख रहे हैं। अभी इस पर्सन को आपने शायद ब्लॉक तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इनको यही चाहते हैं कि इनको पहले अच्छे से रियलाइज़ हो कि इन्होंने क्या गलती की है। ओके, क्वीन ऑफ कप से यस, ये पर्सन आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, आपको लेकर के इमोशनल हैं, शादी का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस, इस पर्सन से अब सहा नहीं जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया। 3-4 बार इन्होंने ट्राई किया, लेकिन आप बिल्कुल कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा रहे हैं, ना ही किसी तरह का कोई मैसेज इनका पढ़ रहे हैं। पढ़ भी रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर्सन को ये चीज़ बड़ी चुभ रही है। इनको ऐसा है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको एक चांस दें वगैरह वगैरह। इनको लग रहा है, मैं नहीं कह रहा आपको। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। इनसे ये सहा नहीं जा रहा है। अब नाउ इनकी लिमिट क्रॉस होती जा रही है। अब ये पर्सन
इसीलिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए ये पर्सन आ रहे हैं ट्रैवल करके। ओके, मतलब अब इनसे रहा नहीं जा रहा है सिंपली। ओके, सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा परेशान हैं, वो है कि आप शायद हो सकता है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आपके अट्रैक्टिव होने की वजह से ये पर्सन इस इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास, आपके ऑफिस में या फिर आपके वर्क प्लेस में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, कई सारे लोग हैं जो आपको ऑलरेडी अप्रोच करने के लिए तैयार बैठे हैं और आप इनको पता है, पहले से पता है ये चीज़। ओके, आपने ही शायद इनको बताया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ उनके साथ आपकी क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और ये इसी वजह से नहीं चाहते कि आप किसी और के आसपास भी रहें, और इसलिए आपके पास आ रहे हैं रिकन्सिलिएशन करने के लिए। उनको रियलाइजेशन हो चुका है, अपनी गलतियों का भी अनुभव हो चुका है और वो आपको सिंगल नहीं देखना चाहते अब। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड है यहाँ पर। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनके साथ आपका, देखिए अभी ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में चल रहा है रिलेशनशिप। एक बड़ी एंडिंग आपके रिलेशनशिप की हो चुकी है। अब वैसा रिलेशनशिप कभी नहीं रहने वाला जैसे पहले हुआ करता था। ये पर्सन पूरी तरह से बदल जाएंगे और आप भी पूरी तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि अब इनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो डेफिनेटली बदलेंगे। और जब इनको ये चीज़ एहसास हो गया कि ये आपके सोलमेट हैं, तो यस डेफिनेटली अब रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। ओके, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है डेथ कार्ड से यहाँ पर। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये नई शुरुआत कैसी होगी? अब ये देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि एक स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली नई बिगनिंग है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है अब शादी के बारे में आप लोग सोचेंगे, एक स्टेप फॉरवर्ड तो ले जाने के डेफिनेटली बारे में सोचने वाले हैं। अगर आप अभी तक सिर्फ एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते थे तो मुझे लगता है कि अब उसका नाम आप सोचने वाले हैं इस रिलेशनशिप का। ओके, मतलब अब मुझे लगता है कि और पक्का होने वाला है आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत सीरियस हैं आप इस चीज़ को लेकर के। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपका इंतज़ार ख़त्म करने के लिए ही आ रहे हैं। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, आपको जिस चीज़ की आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, वो चीज़ अब इस पर्सन के मुंह से निकलने वाली है। इस पर्सन की तरफ से उस पर एक्शन देखने को मिल रहा है। फ्रूट का टाइम आ चुका है। ओके, फ्रूट अब आपको मिलने वाला है अपने इंतज़ार का। ओके, सो यहाँ पर देखिए द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी, यस डेफिनेटली रिस्क लेने के लिए ये पर्सन तैयार है। आप तो बहुत पहले से तैयार थे। अब इस पर्सन की तरफ से भी आप देखेंगे वही एनर्जी जो आपके अंदर काफ़ी टाइम से है। मतलब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। सेम चीज़ इस पर्सन के साथ हो रही है। अब ये पर्सन भी आपके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड है यहाँ। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड बता रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे अब ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। मतलब आपके साथ अब ये शेयर करने वाले हैं कि हाँ, हाउ दे फील अबाउट यू, क्या उन्होंने गलतियाँ की, क्या उनके कुछ सीक्रेट्स हैं, कैसा उन्होंने फ़ील किया जब आपसे अलग रहे, एंड नाउ वो इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ओके, तो ये ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है। ओके, मतलब ऐसा है कि अब आप दोनों के बीच में कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो काफ़ी टाइम से अनक्लियर था आप दोनों के बीच में, वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। येस डेफिनेटली ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड भी है आपके टूवर्ड्स। मुझे यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। येस डेफिनेटली है यहाँ पर। लेकिन एक और जो चीज़ है वो जो आप शायद पहले इमेजिन कर चुके हैं या फिर पहले से आपको इस बारे में कुछ अंदाज़ा है, तो मैं बता दूं वो कुछ ना कुछ सच्चाई लेकर के बैठी है चीज़। ओके, और शायद ये अपनी इस क्लैरिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र भी करने वाले हैं। कोई एज में उनसे छोटा कोई पर्सन है उनकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में वो बताने वाले हैं कि देवर ऑल्सो
लुकिंग फॉर देम। ओके, मतलब ऐसा है कि वो भी उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो इस चीज़ का एक्सेप्ट करने वाले हैं इस चीज़ को कि हाँ देर वॉज समथिंग बिटवीन दोज टू। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप कहा जाए। ओके, यस दे वर हाईली अट्रैक्टेड, लेकिन वो अभी ये चीज़ गलत बोल रहे हैं आपको कि क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, अभी उसके बारे में बताऊँगा कि क्या है, क्या गलत बोल रहे थे, लेकिन पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। वो बेसिकली आपके सामने ये चीज़ रखना चाहते हैं कि इनकी तरफ से इस थर्ड पर्सन के रिलेटेड कुछ नहीं है उनके माइंड में। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैजिशियन कार्ड, मैंने कहा ना कुछ तो छुपा रहे हैं ये पर्सन, कुछ ऐसी चीज़ छुपा रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में झूठ बोल रहे हैं या ऐसी कहानी बना रहे हैं कि जिस पे आप यकीन कर लें पूरी तरह से। देखिए ये पर्सन जो ये एज में छोटा वाला पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में आया है, ये अभी भी है। ओके, ये बोल रहे हैं कि ये अब नहीं है लेकिन ये अभी भी है। ओके, लेकिन अब इनका शायद देखने का नज़रिया बदल चुका है उसको। ओके, लेकिन ये पर्सन अभी भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी इनके साथ कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मे भी हो सकता है जस्ट प्रोफेशनली, एटलीस्ट इनकी तरफ से तो यही है, लेकिन ये जो नया पर्सन है इसकी तरफ से आपके पर्सन के लिए वो रोमांटिक फील करते हैं। ओके, सो इस केस में थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस बनते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आपके पर्सन की तरफ से भी इस एज में छोटे इंसान के लिए है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी कैंसर आउटकम। चैरियट कार्ड आपका अपना कार्ड यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर देखिए आप दोनों के बीच में विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी इमोशंस को वापस जगह पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, लेट इट सेटल। ओके, मैं आपको ये कहूँगा अभी आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना टाइम हो चुका है आप दोनों को एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए, तो एकदम से सब कुछ सेटल हो जाए ये पॉसिबल नहीं होता। ओके, सो अभी इमोशंस को सही जगह पर आने में टाइम लगेगा। ओके, लेकिन मैं देख रहा हूँ विक्ट्री है आपकी, और यस डेफिनेटली बैलेंस भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ का इलाज ज़रूर कर लीजिएगा, मैंने बता दिया आपको क्या। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो या फिर कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वॉइड, मैंने कहा ना अभी भी कुछ तो है जो अनक्लियर है आप दोनों के बीच में, वो चीज़ ख़त्म होने का समय आ चुका है। आपको भी इस चीज़ से आगे निकलना है और ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, सो दैट्स इट, ये थे आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।